चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया था। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग लगाना है DMK, विकल्प हम लोग को ऑप्शन डी पे राइट करना है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। डेफिनेटली आप सभी को पता होना चाहिए, जो महाराष्ट्र है जिसको मराठी के आधार पर क्या कहते हैं इस राज्य का निर्माण हुआ था। गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर हुआ था। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा क्या क्या कहते आधार पे हुआ था। बट उत्तराखंड जो कोई भाषा के आधार पर अलग नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर हम लोग को ऑप्शन डी पे सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है किस वर्ष हुआ था। डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए, दिसंबर यानी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है। करेक्ट आंसर हम लोग को सी पे लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर सी राइट आंसर होगा। कह रहा हम लोग को किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना था। देखो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, आप लोग को ध्यान से एंड तक देखना है। ठीक है, तो लाइक वगैरह करते रहना आप लोग को। ठीक है, किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना था, तो बोलोगे 1987 को। काफी बच्चे 1967 में कंफ्यूजन रहते हैं, बट नोट कंफ्यूजन नहीं रहना आप लोग को। 1987 को गोवा जो है भारत संघ का राज्य बना था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्र ने नाटो की स्थापना की थी। डिफरेंस को पता होगा, नाटो में टोटल 12 देश थे और पश्चिमी राष्ट्र में कौन आते हैं, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह सारे जितने भी यूरोपीय कंट्रीज थे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक नाटो की स्थापना करते हैं और ये करते हैं 1949 को। हम लोग को पूछ रखा किस वर्ष, तो 1949, यानी हम लोग को आंसर सी पे राइट करना है। इसका मेन मकसद होता है कि जो सोवियत संघ धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाते जाता है। जो सोवियत संघ होता है वो क्या करता है कि वो एरिया को बढ़ाते जाता है, मतलब यूरोप की तरफ बढ़ते जाता है। तो इधर यूरोपीय जो होते हैं ना, ये यूरोपीय क्या करते हैं, अमेरिका वगैरह मिलकर के एक 12 देश मिलकर के नाटो की स्थापना करते हैं, ताकि ये जो शक्ति बढ़ाते जा रहा है ये बढ़ाते ना जाए। ठीक है, तो 12 देश मिलकर बना था 1949 को। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष आपको बताना है मार्शल टिटो, जो कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। भारत की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सो आंसर हम लोग को डी पे लगाना। अगर पूछा प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत से कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 हम लोग पूछ रखा है सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो कब हुआ था। सोवियत संघ जो कि इसके निर्माण हुई थी 1922 को, और ये काफी लंबे टाइम तक चला और 1991 फाइनली 25 दिसंबर की तरह 25 दिसंबर 1991 पे इसका विघटन हो गया था। यानी हम लोग को आंसर सी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना। ठीक है, विघटन जो है हुआ था, बहुत सारे कारण थे इसके पीछे, मैंने आप लोग को सब्जेक्टिव में बताया था। फिलहाल जो विघटन के समय जो है यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे 1991 में इस्तीफा दिया था मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव, और ये बना था 1985 को। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने थे, 1985 को, और 1991 में इस्तीफा दे दी थी, यानी सोवियत संघ के विघटन से एक दिन पहले। ठीक है, इन्होंने चाह बहुत कोशिश किया कि विघटन ना हो, अच्छे से सारी चीजें क्लियर किया जाए, लेकिन क्लियर ना हो पाया। कह रहा हम लोग को शांति युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण सबको पता होगा, बर्लिन की दीवार गिराने के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बर्लिन की दीवार जो है 1989 को गिराई गई थी। कब गिराई गई थी, 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई थी जनता द्वारा। और फाइनली जो है अक्टूबर, लगभग 3 अक्टूबर 1990 को है जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो आंसर हम लोग को ऑप्शन सी पे राइट लगाना है। क्वेश्चन 8 का आंसर सी हो जाएगा। बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी वो 1961 को बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1961 को बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार की लंबाई है 150 किलोमीटर। कितनी है, 150 किलोमीटर। बर्लिन जो है ये जर्मनी के बीचों बीच, जर्मनी की राजधानी है, और जर्मनी को बीचों बीच से दो तरफ काट दिया है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और बर्लिन में ही ये दीवार बनाई गई थी। ठीक है, ताकि जनता एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ना आना जाना कर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि तालिबान कट्टरपंथी तत्व का उदय जो है कहाँ हुआ था। तालिबान कट्टरपंथी तत्व का उदय अफगानिस्तान में होता है। आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को उगते सूर्य का देश जो है किसे कहा जाता है। सबको पता होगा, जो जापान है वो सबसे जो है पूरब में है। ठीक है, और जापान में ही सबसे पहले सूरज उगता है, इसलिए हम लोग जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए, जो फरक्का समझौता जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता होता है। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो होती है वो कब होती है। डेफिनेटली पता होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 को होती है। कब होती है, 1957 को। राइट आंसर बी पे हम लोग को लगाना है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है।
संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 1945 को होती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होती है और ऐसा युद्ध कभी ना हो इसको मद्देनजर देखते हुए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। और इसमें टोटल 6 अंग होते हैं। टोटल कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रखा है प्रथम महासचिव, तो इसके प्रथम महासचिव थे ट्रिगिट लाइव जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। और यूथान जो है प्रथम एशियाई महासचिव थे। अगर पूछे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई यानी एशिया के रहने वाले कौन सबसे प्रथम महासचिव थे, तो यूथान। और सिर्फ प्रथम पूछेगा तो ट्रिगिट लाइव। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रथम पूछ रखा है, सो आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है। इसकी निर्माण 1945 को भी थी, क्यों? विश्व को शांति कायम रखने के लिए, ताकि दोबारा तीसरा विश्व युद्ध ना हो। ठीक है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। भारत जो इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर को बन गया था। कब बना था? 30 अक्टूबर को बन गया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 193 देश। कितने? 193, जिसमें से 2 देश शामिल नहीं है, एक है आपका फिलिस्तीन और एक है वेटिकन सिटी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को नीति आयोग जो है वो नीति आयोग वो क्या है? तो बोले कि नीति आयोग ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जिसकी स्थापना जो होती है वो 2015 को होती है। कब होती है? 2015, 1 जनवरी 2015, याद रहेगा। इसके मतलब ये जो है योजना आयोग को भंग करके बनाया गया है। योजना आयोग जिसको भंग किया जाता है 2014 को। योजना आयोग जो कि इसको लागू किया गया था 1950 को। कब लागू किया था? 1950 को योजना आयोग लागू किया गया था और इसको 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा भंग कर दिया था। और फिर एक नया आयोग बनाया जिसको कहते हैं नीति आयोग। ठीक है, और ये कब लागू किया गया था? 2015 को लागू किया था, और जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है। सो आंसर हम लोग को ऑप्शन बी पे राइट करना है। आगे कह रहा है क्वेश्चन की गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता की प्रमुख भूमिका थी? आप सभी को पता होना चाहिए, जो गुटनिरपेक्षता की जो नींव रखा था वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। बताया था आप लोग को, भारत से पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू, अगर भारत ना दे तो फिर मार्शल टीटो। ठीक है, गुटनिरपेक्षता क्या था कि जब विश्व 2 ध्रुवों में बटा था, जो पूरे विश्व था वो 2 भागों में 2 ध्रुवों में बटा था। एक तरफ यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर। ठीक है, जब एक तरफ यूएसएस और एक यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था, दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते थे, विचारधाराओं की युद्ध थी। ठीक है, और कुछ देश जो है यूएसए के साथ गया, कुछ देश यूएसएसआर के साथ गया, लेकिन कुछ देश ने किसी का साथ देना मतलब गवारा नहीं समझा। उन्हें कहा कि मैंने किसी का साथ, मुझे किसी का साथ देना है, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे अपना एक नया गुट बनाना है, जिसका मतलब होता है गुटनिरपेक्षता। आपको पूछेगा गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है या फिर गुटनिरपेक्षता का अर्थ समझाएं, तो आप लिखेंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, दुनिया में 2 ध्रुव थे, और गुटनिरपेक्षता का मतलब कि दोनों में से किसी भी ध्रुव में शामिल नहीं होना, अपना एक अलग गुट बनाना, या फिर किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, मतलब हुआ गुटनिरपेक्षता। ठीक है। अच्छा, गुटनिरपेक्षता का सम्मेलन जो पहला हुआ था वो 1961 को हुआ था। ये भी चीज याद रखेंगे, पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, टोटल 25 सदस्य थे इसमें। टोटल कितने सदस्य थे? 25 सदस्य थे। भारत से हम लोग का जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। कह रहा कि कांग्रेस का विभाजन जो किस वर्ष हुआ था, तो सभी को पता होना चाहिए, जो कांग्रेस है इसकी स्थापना जो होती है वो 1885 को होती है। कब होती है? कांग्रेस की स्थापना 1885 को होती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं वो एम एस चंद्रा बनर्जी होते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना करते हैं ए ओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना कौन करते हैं? ए ओ ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस जो 2 बार विभाजन होता है, प्रथम जो विभाजन होता है जो 1969 को होता है, सॉरी प्रथम विभाजन 1907 को होता है। प्रथम 1907 को होता है, गुजरात में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा बार जो विभाजन होता है वो 1969 को होता है। यानी हम लोग को पूछ रखा कांग्रेस किस वर्ष विभाजन हुआ था? 1907 तो दिया हुआ नहीं, तो हम लोग आंसर लाएंगे ऑप्शन सी 1969। पहली बार सूरत में इसका विभाजन होता है 1907 में। ठीक है, और जो दूसरी बार होता है ये 1969 को विभाजन होता है। ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। इसकी स्थापना 1885 को। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष एम एस चंद्रा बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा? तो आपको पता होना चाहिए, द्विवेकांत बरुआ ने जो कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, यानी भारत ही जो है इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। ठीक है, सो आंसर हम लोग को यहाँ पे सी पे राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, सरदार सरोवर जो है योजना किस नदी पर स्थित है? डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगाना हम लोग को नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी जो कि गुजरात की प्रमुख नदी है। ठीक है, तो वहीं पे है सरदार सरोवर योजना। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगाना है। आगे कह रहा है हम लोग को कि सूचना का अधिकार कानून जो है किस वर्ष लागू होता है? तो सूचना का अधिकार जो है राजस्थान से लागू होता है। कहां से होता है? राजस्थान से शुरू होता है, और ये वर्ष रहता है 2005।
ठीक है, तो याद रहेगा, बोलेगा सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष होता है, तो 2005। हम लोग को आंसर डी पे राइट लगाना है। क्वेश्चन 20 पूछा जा रखा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? आपको पता होना चाहिए जम्मू जो कि कश्मीर का भाग है, तो हमारा तो करेक्ट आंसर ये तो नहीं होगा। कश्मीर भी है तो बोलेंगे ये भी तो नहीं होगा। तो फिर लद्दाख, लद्दाख भी है तो ये भी नहीं होगा। बोलेगा सर मुजफ्फराबाद, बिल्कुल ये जो हमारा कश्मीर का भाग नहीं, तो आंसर सी पे हम लोग को राइट लगाना है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? मुजफ्फराबाद, आंसर सी हम लोग को राइट लगाना है। कह रहा है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है यूरो है। यूरो जो कि यूरोपीय संघ में चलता है मुद्रा, ठीक है। और सोवियत संघ की मुद्रा का नाम है रूबल, भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, अमेरिका के मुद्रा का नाम है डॉलर। याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे कह रहा है हम लोग को कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निश्चित अधिकार यानी वीटो प्राप्त है? आप सभी को पता होना चाहिए सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। टोटल 6 अंग है, उनमें से सुरक्षा परिषद, महासभा एंड क्या कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इस तरह से टोटल 6 सदस्य है, जिसमें से सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 15 सदस्य देश है। टोटल कितने सदस्य देश है? 15 है, लेकिन जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट है, 5 जो है परमानेंट, और इसको क्या है वीटो प्राप्त है। यानी इन 5 में से कोई भी फैसला में अगर एक इंसान मतलब एक देश जो है इनकार करे तो जो है वो फैसला मान्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टोटल 15 सदस्य है, जिसमें से 5 जो है अस्थायी रूप से यानी परमानेंट ये हमेशा रहेगा, और 10 जो है वो अवस्थाई है, 2 साल के लिए है, 2 साल के बाद ये चेंज इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो 10 जो है अस्थायी है और 5 जो है क्या है अस्थायी है। कोई भी फैसला अगर सुरक्षा से संबंधित लिया जाएगा, अगर वो इनमें से 5 में से कोई एक देश ऐतराज कर दे कि नहीं मैं मंजूरी नहीं दूंगा इस चीज पे, तो वो बिल या फिर वो भी चीज जो है पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। भारत को वीटो मिल रहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग अभी ऐसी टेंशन में इस सब चीज पे अभी इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो अभी भारत को भी वीटो प्राप्त होता और दूसरा देश जो रूस है वो नहीं आ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षेस सदस्य नहीं है? तो बोलेगा भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग को लगाना है वो हो जाएगा श्रीलंका। सॉरी श्रीलंका तो है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है। टोटल कितने सदस्य देश है? तो आंसर हम लोग को लगाना है ऑप्शन यहाँ पे सी, टोटल 8 सदस्य देश है, जिसमें से लास्ट में जो जुड़ा है 8वां अफगानिस्तान। 8 में से भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, और क्या कहते हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। टोटल इस तरह से 8 सदस्य देश से याद रखेंगे। आगे कर हम लोग को निम्नलिखित में कौन सा देश जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन सदस्य नहीं है? वही गुटनिरपेक्ष जिसका मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन का जो है अपना जो है खुद उधर नाटो एक गुट था और यूएसए के साथ में था ब्रिटेन, ठीक है। तो ये तो हम लोग का तो गुटनिरपेक्ष का क्या सदस्य नहीं होगा। बाकी भारत, श्रीलंका ये सब जो गुटनिरपेक्ष का सदस्य था, ठीक है। तो ब्रिटेन नहीं होगा, तो आंसर बी तुम लोग को लगाना है। कह रहा है कि LTTI है ना, जिसको हम कहते हैं लिट्टे, एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। LTTE है ना, हाँ ई, जो लिट्टे जो है एक आतंकवादी संगठन है, वो किसका है पता होना चाहिए आप सभी को। ये श्रीलंका का है। किसका है? ये श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। हम लोग को आंसर ए पे राइट करना है। क्वेश्चन कह रहा है 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो कहाँ पे किया था? 1974 में राजस्थान के पोखरण जिला में किया था। कहाँ पे किया था? पोखरण में। आंसर हम लोग को बी पे राइट करना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि किसने सोवियत संघ में पेरेस्ट्राइका की शुरुआत की? आप सभी को पता होगा पेरेस्ट्राइका जिसका मतलब होता है पुनर्गठन, ठीक है। यानी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा से मतलब तैयार करना, दोबारा से उसका गठन करना, एक सही करना, मतलब जो बिगड़ गया था उसकी अर्थव्यवस्था तो उसको सही करना, ठीक है। ये दिया था मिखाइल गोर्बाचोव ने। किसने दिया था? मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बने थे, और इसका चाह था, दिल था कि ये सोवियत संघ जो धीरे धीरे कमजोर हो गया, जनता के प्रति आक्रोश भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, इसको स्वयं शांत किया जाए और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है, ठप हो गई है, इसको सुधारा जाए। उसने पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट जैसी नीति अपनाई। ग्लासनोस्ट यानी खुलापन, सरकार जो उसका जवाब देगा, जनता जो पूछेगा उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखेगा, ठीक है। और पेरेस्ट्राइका मतलब जो भी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई उसको दोबारा से गठन किया जाएगा, हर एक चीज पे प्रॉपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये मिखाइल गोर्बाचोव ने दिया था। हालांकि ये चीज कामयाब नहीं रहा और 1991 में फाइनली जो इसको इस्तीफा देना पड़ा और सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे क्वेश्चन करा कि
सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वो किससे? 28 नंबर क्वेश्चन। तो आंसर करेंगे आप लोग, सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है चिपको आंदोलन। क्या लगाना है आंसर? चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए जो कौन भारतीय था, तो ये था आपका सी राजगोपालचारी, क्योंकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। अगर आपको पूछे कि कौन भारतीय नहीं देता, सिर्फ पूछता कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे भारतीय पूछ रखा, तो सी राजगोपालचारी भारतीय है। तो आंसर हम लोग को बी पे राइट करना है। आगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला हम लोग का, देखिए ध्यान से, कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन एक बिहार का क्षेत्र दल है? चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो बिहार का क्षेत्र दल एक लोक जनशक्ति पार्टी है। ठीक है, ये झारखंड का है, ये समाजवादी यूपी का है, डीएमके ये अभी तमिलनाडु का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो लोक जनशक्ति पार्टी ये बिहार का है। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल डेफिनेटली सभी का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने टोटल जो है 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका है। कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी एडमिशन नहीं लिए, दिए गए नंबर पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले लीजिए फटाफट से। काफी कम कीमत पे जो 2499 का कोर्स है, ऑल सब्जेक्ट का पूरे साल के लिए सब कुछ, टेस्ट मॉक टेस्ट हर एक चीज के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो देखने का आपको 1199 मिलेगा। लेकिन आपको उसके लिए कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप में, तभी आपको दी जाएगी। नहीं तो आपके लिए फिर वो 2499 एप्लीकेशन से लेंगे तो आपको वहां पे 2499 शो करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। अच्छा, फिलहाल कुछ आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे मंडल आयोग की सिफारिश जो है ना, वो सिफारिशों में क्या थी वो बताना आप लोग को। राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या तात्पर्य है? आर्थिक न्याय क्या है? भारतीय राजनीति के कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रवाद क्या है? एक ध्रुवीय विश्व क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? उदारीकरण क्या है? खुली अर्थव्यवस्था क्या है? मॉरिशस योजना क्या थी? प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी एफडीआई क्या है? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? एंड विविधता में एकता का मतलब समझाना है। ठीक है, तो ये हम लोग के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप लोग को सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को फाइनली यहीं से एंड करते हैं। आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।